गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी अपर सबऑर्डिनेट वाले हैं, अपर पीसीएस वाले हैं, वो इन प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन कब किया था, बताइए। कब किया था? 1869 में किया था। तो जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने सन 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा पर्यावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टियों, समुदाय, पारितंत्र, वायोम यानी जीवोम तथा जीवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। जैविक समुदाय कहलाता है जीवों का ऐसा समूह जिसमें एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखिए, इसमें जो है वो एक ही प्रजाति के जीव नहीं होते, विभिन्न प्रजातियों के जीव होते हैं। ठीक है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ये तो सही है। ये गलत है तो पूरा गलत है। तो विभिन्न प्रजातियों के जीव इसमें होते हैं, एक ही क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के जीव अलग अलग क्षेत्रों में पारस्परिक क्रिया गलत हो गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए बी सही है। तो देखिए, जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की जो संख्या है वो एक ही क्षेत्र में रहती है और पारस्परिक क्रिया करती है, जैविक समुदाय कहलाता है। बात पारितंत्र की करें तो जीवों का समूह और वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं वो पारितंत्र है। नंबर 3 पर आ जाइए। सभी जीव अनिवार्यतः आहार, ऊर्जा, आवास तथा अन्य जरूरतों के लिए डैश पर आश्रित रहते हैं। वो डैश क्या है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नदियों का जल, सूर्य का प्रकाश या पर्यावरण। सबसे सही उत्तर क्या होगा इसमें? सबसे सही उत्तर होगा इसमें पर्यावरण। तो सभी जीव विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन, ऊर्जा, पर्यावास तथा जल और ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। और पर्यावरण एक गतिशील यानी डायनामिक संकल्पना है। इसके दोनों घटक जैव हों या अजैव हों, मतलब बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, निरंतर प्रवाहमान है और बदलते रहते हैं। और बायोटिक कौन से, अबायोटिक कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं। मिट्टी जो है वो पर्यावरण के जैविक घटक है। ऊष्मीय प्रवाह, वातावरणीय गैसें और पवन जैविक घटक है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, चाहे हरित पौधे हों या गैर हरित पौधे हों, वो पर्यावरण के जैविक घटक है, अजैविक नहीं। मिट्टी पर्यावरण की अजैविक घटक है, जैविक नहीं। ऊष्मीय प्रवाह हो गया, वातावरणीय गैसें हो गई, पवन हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, स्थलाकृति हो गई, ये सारी की सारी, ठीक है, आर्द्रता हो गई, ये अजैविक घटक हैं, जैविक नहीं। तो गलत है, सारे के सारे तो गलत हो गए। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों के तीनों गलत हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है। देखिए, जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक हो गए हरे पौधे या गैर हरे पौधे, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट और ग्रीन प्लांट दोनों जैविक घटक हैं। अपघटक, परजीवी, सहजीवी, मनुष्य, पशु, ठीक है, पादप यानी फंगस, ये सब के सब जैव घटक है। अजैविक घटक क्या हो गए? ऊर्जा हो गई, विकिरण, तापमान, ऊष्मीय प्रवाह, अग्नि, वातावरणीय गैसें, पवन हो गई, जल, गुरुत्व हो गया, मिट्टी और भूगर्भिक अध स्तर, ये सब के सब जो है वो अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी के इन 6 प्रकार के संगठन को जो है बढ़ते हुए क्रम में रखिए। क्या आएगा सबसे पहले? देखिए, पॉपुलेशन बिना जीव के कैसे बन जाएगी? एलिमिनेट करो इसको। सबसे पहले तो जीव ही आना चाहिए ना, ए बी डी में।
जीव आएगा, जीव के बाद समष्टि, समष्टि सब में कॉमन है। उसके बाद समुदाय बना दिया, जीवोम बना दिया। ये तो चलो गलत ही हो गया, समुदाय पारितंत्र। सबसे पहले आ जाएगा जीव, उसके बाद पॉपुलेशन यानी समष्टि हो गई, उसके बाद बनेगा समुदाय, क्योंकि पारितंत्र समुदाय से बड़ा होता है, छोटा तो होता नहीं है। तो समुदाय बनेगा, समुदाय के बाद पारितंत्र बनेगा, पारितंत्र से बड़ी अवधारणा जीवोम या बायोम है, और इन सब का है पिताश्री जैव मंडल। तो बी सही है। तो पारिस्थितिकी मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन है। सबसे छोटा जीव, उसके बाद बनती समष्टि यानी पॉपुलेशन बनेगी, फिर समुदाय बनेगा, पारितंत्र बनेगा, जीवोम बनेगा, जैव मंडल बनेगा। इनमें जीव जो है वो सबसे छोटी संरचना है और सबसे बृहद अवधारणा भी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं, जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में। पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, ऊर्जा हो गई, जैसे अजैविक घटक, और विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक पर्यावरण के संसाधन के रूप में गिने जाते हैं, जबकि मनुष्य जो है पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। ठीक है, सब कुछ कर जाते हो, पेड़ काट देते हो आप, घास फूस मतलब कंदमूल खा लिए, और मांसाहारी भी हो। देखिए, पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को बृहद स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न तथा लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को मौसम से संबद्ध किया जाता है। जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है, जिसमें ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित हो। बिल्कुल, देखिए जलवायु जो है वो एक तरह से लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति है, और कहाँ गया मौसम, तो हर दिन बदलता है। करेक्ट है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को, जैसे कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, बादल, वायु, ठीक है, अब बादल अभी छा गए फिर चले गए कुछ देर बाद, इन सभी को जो है मौसम से संबद्ध किया जाता है। मतलब ये सब अल्पकालिक है। और दीर्घकालिक है जलवायु। तो जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र के औसत मौसम से है, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित होती है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बताना है कि इनमें से इस बार कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, तापमान तथा वर्षा दो प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। देखिए, दोनों तो सही है, ये गलत तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा डी। तो तापमान और वर्षा जलवायु के दो प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण होता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जीवों के पर्यावास यानी हैबिटाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावास मतलब जहां वो रहते हैं उनका घर। तो देखिए, पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। विभिन्न प्रजातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं। संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है। पहला तो करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है क्या? दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सब करेक्ट है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। दो प्रजातियों का समान निकेत परस्पर स्पर्धा को जन्म देता है, और एक प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैव वो और अजैव घटकों की अंत्यक्रिया को समाहित करती है।
ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए थे एनवायरमेंट इकोलॉजी के, इम्पोर्टेंट है, न केवल स्टेट पीसीएस बल्कि यूपीएससी के भी फेवरेट है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद।